नमस्कार साथियों। इस नए कोर्स में आपका स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिया म्यांमार रिलेशंस। तो इन दिस कोर्स वी विल बी डिस्कसिंग in some good detail about the India Myanmar relations, like why Myanmar matters to India, what is the significance, and how is the relationship of India with the Myanmar. तो इंटरनेशनल रिलेशंस का ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स होने वाला है, जिसमें हम इंडिया म्यांमार रिलेशंस को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे इस कोर्स में, फ्रॉम बॉर्डर मैनेजमेंट टू द एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो द स्ट्रैटेजिक कंपटीशन विद द चाइना, कि किस तरीके से चाइना म्यांमार में काफ़ी निवेश कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, एंड द चाइना फैक्टर, like why India should be very much cautious, alert, and how India should deal or look into the foreign policies to consider the China factor. तो ये सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में आपने देखा कि क्या कहते हैं, जो म्यांमार के अभी जो वहाँ की मिलिट्री सरकार बनी है, वहाँ के लीडर्स भारत आए। भारत सरकार ने उनको वेलकम किया। कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस भी हुए, क्योंकि भारत को तो म्यांमार के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने ही हैं। जिस तरीके से भारत ने भूटान के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस बना रखे हैं, उसी प्रकार से म्यांमार इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, स्पेशली फॉर द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम शांति चाहते हैं, तो म्यांमार के साथ अच्छे रिलेशंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब हम इस कोर्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ये कोर्स होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं द डिस्कशन ऑन इंडिया म्यांमार रिलेशंस। तो सबसे पहले वी हैव टू लुक एट कि व्हाई डज म्यांमार मैटर टू इंडिया। सो देर आर सेवरल रीजंस व्हाई म्यांमार इज सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। हम वो सारे फैक्टर्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है, व्हाई डज म्यांमार मैटर टू इंडिया, दैट इज इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद म्यांमार। इंडिया शेयर्स बॉर्डर with Myanmar. And since India shares border with Myanmar, Myanmar becomes extremely important for India. तो अब हम इस एस्पेक्ट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। तो अगर हम देखें तो इंडिया जो है 6 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया शेयर्स बॉर्डर विथ 6 सोवरेन नेशंस। सो इन द वेस्ट इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद द पाकिस्तान। ये पूरा भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट इट इज शेयरिंग बॉर्डर विद द चाइना, लाइक यहाँ से लेके यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और एंड ये अरुणाचल प्रदेश। तो काफी बड़ा बॉर्डर जो है भारत चाइना के साथ शेयर करता है। एंड नॉर्थ ईस्ट में इट ऑल्सो शेयर्स बॉर्डर विद नेपाल। तो यहाँ से, सो दिस इज द बॉर्डर इंडिया शेयरिंग विद नेपाल। एंड देन इंडिया ऑल्सो शेयर्स द बॉर्डर विद भूटान, क्योंकि ये पूरा भारत है। यहाँ पे ये देखते हैं कि ये बॉर्डर है भारत और भूटान का। एंड इंडिया ऑल्सो शेयर्स बॉर्डर इन द ईस्ट। ईस्ट में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश है। तो अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ईस्ट भी बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। एंड वी ऑल्सो शेयर बॉर्डर विद द म्यांमार इन द ईस्ट। तो हमने देखा कि भारत जो है वो 6 सोवरेन नेशंस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। वेस्ट में इंडिया इज शेयरिंग बॉर्डर विद द पाकिस्तान। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में एंड नॉर्थ ईस्ट में इट इज शेयरिंग बॉर्डर विद द चाइना।
Nepal, Bhutan. In the east, it is sharing border with the Bangladesh and Myanmar. अब अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज करें बॉर्डर्स को, तो इफ वी टॉक अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर, तो आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर, दे शेयर द बॉर्डर विद पाकिस्तान. तो वेस्ट में गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर, दीज फोर स्टेट्स आर शेयरिंग बॉर्डर विद द पाकिस्तान. अब अगर हम चाइना की बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड देन यहाँ पे आपका सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, दे आर शेयरिंग द बॉर्डर विद द चाइना. नेपाल की अगर हम बात करें, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, दे आर शेयरिंग द बॉर्डर विद द नेपाल. भूटान की अगर हम बात करें, तो सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, दे आर शेयरिंग द बॉर्डर विद द भूटान. बांग्लादेश की अगर हम बात करें, तो वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, दे आर शेयरिंग द बॉर्डर विद बांग्लादेश. एंड म्यांमार की अगर हम बात करें, तो म्यांमार जो है वो किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश. तो ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन करना है कि वाई म्यांमार इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया इज शेयरिंग बॉर्डर विद म्यांमार एंड इंडियन स्टेट्स लाइक मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, they are border to Myanmar, and hence it becomes very important. जिस तरीके से वेस्ट में गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, उसी तरीके से ईस्ट में मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, दे आर शेयरिंग द बॉर्डर विद द म्यांमार. तो बर्मा एंड म्यांमार बोथ आर सेम. You can call it Burma, you can call it Myanmar, both refers to the same. अब ये भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है, इट इज 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर. इंडिया म्यांमार बॉर्डर इज 1643 किलोमीटर्स लॉन्ग. एंड एज वी कैन सी, अगर हम मिजोरम की बात करें तो 510 किलोमीटर. सो मिजोरम एंड म्यांमार बॉर्डर is 510 kilometers. Then Manipur and Myanmar border is 398 kilometers. Then Nagaland and Myanmar is around 215 kilometer. And Arunachal Pradesh and Myanmar border is 520 kilometer. तो उनका अगर हम पूरा सम करेंगे तो 1643, like 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर. तो इंडिया म्यांमार का बॉर्डर 1643 किलोमीटर लॉन्ग है. तो अब हमको इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है कि भारत के लिए म्यांमार कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत के 4 स्टेट्स बहुत एक अच्छा चंक, मतलब बहुत एक मेजर बॉर्डर वो शेयर कर रहे हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश. सो दे आर शेयरिंग द बॉर्डर विद द म्यांमार, एंड हेंस म्यांमार बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. तो मैं कुछ अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेता हूँ जो अभी हमने अभी ऑब्जर्वेशन किया. देखो, मैप हमको बार बार रेफर करना है, क्योंकि मैप से क्या है ना, आपको एक बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन मिलेगा. तो सिंस इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद म्यांमार, तो यहाँ पे वी कैन सी द बॉर्डर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार. या उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ. इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर है, आई एम कॉलिंग इट इंट्रोडक्शन. सो वी सॉ दैट इंडिया शेयर्स बॉर्डर with 6 sovereign nations. India shares borders with 6 sovereign nations. So in the west, it shares border with Pakistan. In the north and northeast, it is sharing border with China, Nepal,
and Bhutan. In the east, it is sharing border with Bangladesh and Myanmar. So in the east, Bangladesh and Myanmar. So we saw that India is sharing border with Myanmar as well. So that border is 11643 kilometer. So India Myanmar border, that is 1643 kilometer. It runs along the four Indian states, northeastern states, and that is, so those four northeastern states are Arunachal Pradesh, Nagaland, मणिपुर एंड मिजोरम. तो हमको अब ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि इंडिया इज शेयरिंग बॉर्डर विद म्यांमार. इट इज 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, एंड द फोर इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स which is sharing the border with Myanmar, they are Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram. तो अब जब भारत बॉर्डर शेयर कर रहा है तो डेफिनेटली वी विल हैव बॉर्डर ट्रेड एंड ऑल्सो सिक्योरिटी कंसर्न्स. तो सबसे पहले हम बॉर्डर ट्रेड डिस्कस करते हैं, फिर हम चैलेंजेस भी डिस्कस करेंगे, सिक्योरिटी चैलेंजेस. तो बॉर्डर ट्रेड का मतलब क्या है कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, मतलब बॉर्डर के अलोंग जो रिसोर्सेस हैं, गुड्स हैं, वो आएंगे जाएंगे. दैट्स अ बॉर्डर ट्रेड. अब यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने को ऑब्जर्वेशन करना है. तो अगर हम बॉर्डर ट्रेड की बात करें तो मणिपुर में मोरे करके एक जगह है, जैसे आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे हैं, मोरे इन मणिपुर एंड टैमो इन दी सैग्यांग रीजन ऑफ म्यांमार. तो यहाँ पे एक आप बॉर्डर क्रॉसिंग देख रहे हैं. सो देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन दी मोरे मणिपुर एंड टैमो विच इज इन द संगाई रीजन ऑफ म्यांमार. एंड ये बॉर्डर क्रॉसिंग से आवा जावा, मतलब आना जाना होता है. लाइक भारत का जो भी प्रोड्यूस है वो म्यांमार में एक्सपोर्ट होता है, और म्यांमार का जो भी प्रोड्यूस है वो भारत में जाता है. तो जो भी बॉर्डर ट्रेड है, भारत और म्यांमार के बीच में जो भी बॉर्डर ट्रेड है, उसमें ये वाला जो बॉर्डर क्रॉसिंग है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मोरे इन मणिपुर एंड टैमो इन म्यांमार. So it is the primary commercial gateway. It is the primary commercial gateway and also one very interesting thing. ये जो मतलब ये गेटवे, मतलब यहाँ पे एक रोड है और यहाँ पे चेक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट वगैरह सब लगे हुए हैं. तो यहाँ पे ये जो रोड है, इससे हम म्यांमार में एंटर कर सकते हैं. ये ऑफिशियल रोड आप कह सकते हैं. यहाँ पे चेक पोस्ट वगैरह लगे हैं, आपने सारे क्लियरेंसेस कर लिए. नाउ anybody from India can enter into Myanmar. Anybody from Myanmar can enter into India legally via this road. And this road is also acting like a commercial gateway. अब ये रोड इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज इट इज दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन ऑफ एशियन हाईवे. जैसे आप दूसरा यहाँ पे अगर डायग्राम देख रहे हैं ये वाला, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोरे तैमो जो रोड है, इट इज फर्दर कनेक्टेड विद द इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलैटरल हाईवे. तो आप देख रहे हैं कि मोरे तैमो वाला जो ये क्रॉसिंग है, बॉर्डर क्रॉसिंग रोड, इट इज फर्दर एक्सटेंडेड. आप एक बार म्यांमार में अगर आप एंटर कर गए वाया तैमू, फिर आप आगे जाके ये जो रोड है, इट विल मीट एट मैंडेले, देन सम मोर प्लेसेस ऑफ म्यांमार एंड इट विल टेक अस टू थाईलैंड. तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलैटरल हाईवे. तो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप दिल्ली से बैंकॉक आप रोड से ट्रैवल कर पाओगे, विच साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग. एंड उसका जो पैसेज होगा वो यहीं से होगा कि पहले आपको मणिपुर आना पड़ेगा, मोरे आना पड़ेगा, फिर मोरे से ही आप म्यांमार एंटर कर पाओगे टैमो. फिर आगे
फिर वो रोड एक्सटेंड करते करते हमको थाईलैंड तक पहुंचा देगी। तो अभी ये प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग है, कंप्लीट नहीं हुआ है। डिले इसलिए भी हो गया है क्योंकि अभी आपने देखा ना म्यांमार में कितना सोशल अनरेस्ट, सिविल अनरेस्ट आप कह सकते हैं, सिविल वॉर हमने देखा था म्यांमार में। म्यांमार में कूप हमने देखा, मिलिट्री कूप, वहाँ की सरकार गिर गई, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो गिर गई, और मिलिट्री ने पूरा टेक ओवर कर लिया है। और म्यांमार में कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो काफी सोशल अनरेस्ट है म्यांमार में, जिसके चलते ये प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे, इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस। तो बॉर्डर ट्रेड में जैसे हमने देखा, तो द मेजर बॉर्डर पॉइंट इज मोरे विच इज इन मणिपुर इंडिया, एंड तैमो विच इज इन द सेगैंग रीजन ऑफ म्यांमार। अब ये जो मेजर बॉर्डर पॉइंट है, strategically it is very important for India. It is the primary commercial gateway. It is the primary commercial gateway with more housing and integrated check post. मतलब मोरे में एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, वो सिक्योरिटी क्लियरेंसेस के लिए, ताकि अगर कुछ स्मगल वगैरह ना हो सके उसको चेक करने के लिए। एंड दिस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, इट इज फीचरिंग मॉडर्न कस्टम्स, इट इज फीचरिंग इमिग्रेशन। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों की चेकिंग होती है, इमिग्रेशन हो गया, मॉडर्न कस्टम्स हो गया, एंड कार्गो फैसिलिटीज। तो भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर ट्रेड है, इट इज एनेबल्ड बाय मोरे तैमो। सो इट इज अ प्राइमरी कमर्शियल गेटवे which is integrated. It has a so More has a integrated check post which is featuring modern customs, immigration and cargo facilities. And also this junction, this bridge, मतलब ये जो भी अपना सेक्शन है, इट्स लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन। सो दिस मोरे तैमो, इट्स अ क्रिटिकल सेक्शन, इट्स अ क्रिटिकल सेक्शन ऑफ एशियन हाईवे 1, जिसको हम AH1 कहते हैं। जैसे भारत में होता है ना NH1, NH2, NH3, NH5, तो दैट इज नेशनल हाईवे। तो हर एक नेशनल हाईवे को हम एक नंबर देते हैं। वैसे एशिया का जो रोडवेज है, वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज एशियन हाईवे। सो दिस मोरे टैमो, ये जो जंक्शन है, इट इज अ वेरी क्रिटिकल सेक्शन ऑफ एशियन हाईवे 1, AH1, एंड ऑल्सो द इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। मतलब हमने देखा ना बॉर्डर ट्रेड है, मतलब भारत और म्यांमार के बीच में बॉर्डर ट्रेड होता है, तो उसका हम स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस अभी डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द बॉर्डर ट्रेड। तो पहला जो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, दैट इज इकोनॉमिक ट्रेड एंड कॉमर्स। सो बेसिकली ये जो भारत और म्यांमार का बॉर्डर है, इट इज अ गेटवे टू एशियान। तो द इंडिया म्यांमार बॉर्डर, especially that More Tamo junction, it is the gateway to ASEAN. And what is ASEAN? ASEAN stands for Association of Southeast Asian Nations. तो जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जितनी भी कंट्रीज आप देख रहे हैं, दीज आर दी एशियन कंट्रीज, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, तो वी हैव म्यांमार। तो हमने देखा ना कि जो मोरे तैमो जंक्शन है, उसके थ्रू हम म्यांमार में एंटर कर सकते हैं। मणिपुर में मोरे में जो एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, उसके थ्रू हम म्यांमार के अंदर तैमो में एंटर कर सकते हैं, वहां से फिर हम साउथ ईस्ट एशिया में एंटर कर सकते हैं। सो म्यांमार, थाईलैंड, सो एशियान की अगर हम बात करें, सो वी हैव म्यांमार, वी हैव थाईलैंड, मलेशिया, लाओस,
ये जो ग्रीन कलर का है दिस इज लाओस, दिस इज वियतनाम। ये पिंक कलर का जो आपको दिख रहा है ये वियतनाम है। रेड कलर का जो दिख रहा है दैट इज द कैम्बोडिया। ये जो ग्रीन कलर जैसा आपको दिख रहा है डार्क, ये लाओस है। ये मलेशिया हो गया। और ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है डार्क ब्लू, ये सारे आइलैंड्स, ये पूरा इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया में आप देख रहे हैं कितने सारे आइलैंड्स हैं। फिर यहाँ पे एक छोटा सा आपको ये दिख रहा है सिंगापुर। तो दिस इज द सिंगापुर। फिर यहाँ पे ये जो आपको पर्पल कलर का दिख रहा है दैट इज फिलीपाइंस। तो दीज आर लाइक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड दिस इज तिमोर लेस्टे। तो अब अगर हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें, वी हैव म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुने, फिलीपाइंस, तिमोर लेस्टे. So these are the countries of Southeast Asia, and the full form of ASEAN is Association of Southeast Asian Nations. And this, the India-Myanmar border, it is the land bridge to Southeast Asian markets, and that is why it is very important. So हमने डिस्कस किया गेटवे टू एशियान। अब बॉर्डर ट्रेड में इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स भी होते हैं। तो भारत कुछ चीज़ें मलेशिया से इंपोर्ट करता है, कुछ चीज़ें भारत मलेशिया को सॉरी नॉट मलेशिया, आई एम सॉरी, म्यांमार। हम म्यांमार डिस्कस कर रहे हैं, भारत और म्यांमार का बॉर्डर। तो भारत क्या करता है, म्यांमार से कुछ चीज़ें इंपोर्ट करता है। भारत म्यांमार को कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट भी करता है। तो क्या क्या इंपोर्ट करता है वो देख लेते हैं। एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट गुड्स, पल्सेस मतलब दाल, दाल वगैरह इंपोर्ट करता है। एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट गुड्स इंपोर्ट करता है भारत म्यांमार से। बीन्स, टिम्बर एंड बीटल नट्स, सुपारी। एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो भारत म्यांमार को क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, भारत में जो चीज़ें बनती है, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, फार्मास्यूटिकल्स, सीमेंट, इंजीनियरिंग गुड्स, आयरन, स्टील, मोटर व्हीकल्स, ये सब एक्सपोर्ट करता है भारत म्यांमार को। तो हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी अच्छा हमको यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। सो दैट्स द एंड दिस इज द बॉर्डर ट्रेड वी आर टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज रिफ्लेक्टिंग द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया म्यांमार बॉर्डर। एंड ऑल्सो जो बॉर्डर ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, it is also providing employment and livelihoods to the people living near the border areas. Because of the border trade लोगों को रोजगार मिल रहा है ना, जो लोग बॉर्डर के आसपास रहते हैं। So this border trade is providing employment and livelihood. So we have something called as मतलब जो बॉर्डर के पास लोग रहते हैं। So this border trade, it is enabling local job creation. So we have local job creation. तो वहाँ के जो लोकल के लोग हैं जो बॉर्डर के पास रहते हैं, बिकॉज ऑफ द बॉर्डर ट्रेड नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे निकल के आती है। लाइक दे गेट एम्प्लॉयमेंट इन द रोल ऑफ क्लियरिंग एजेंट्स। सो पीपल ओवर देयर get recruited as clearing agents. They get recruited as freight handlers. They get recruited as drivers and laborers. So these are like local jobs that is getting created because of the border trade between India and Myanmar. अच्छा, एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो हमको देखने को मिलती है भारत और म्यांमार के बॉर्डर में, दैट इज बॉर्डर हाट्स। बॉर्डर हाट्स, तो बॉर्डर हाट्स का मतलब ये होता है टैक्स फ्री ट्रेड विद इन 16 किलोमीटर। मतलब कि बॉर्डर, मतलब इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि जैसे ये बॉर्डर है,
तो इस तरफ 16 किलोमीटर म्यांमार के साइड में, दिस इज म्यांमार, दिस इज इंडिया। तो जो बॉर्डर है उसके दोनों साइड में 16 किलोमीटर्स तक टैक्स फ्री ट्रेड अलाउड है। एंड उसके बाद अगर गुड्स एंड सर्विस, अगर गुड्स ट्रैवल करते हैं तो उन पे टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे एक 16 किलोमीटर का टैक्स फ्री ट्रेड अलाउ कर दिया गया है, जिसकी वजह से, टैक्स फ्री ट्रेड की वजह से एक नई तरीके की, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमी, उसको हम कहते हैं बॉर्डरलैंड माइक्रो इकोनॉमी, वो पनप रही है। तो हमने काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखा कि भारत और म्यांमार के बॉर्डर की बात करें तो टैक्स फ्री ट्रेड विद इन 16 किलोमीटर। तो जो बॉर्डर एरियाज हैं जो 16 किलोमीटर के दायरे के अंदर है, वहां पे टैक्स फ्री ट्रेड अलाउड है, विच इज enabling borderland microeconomies. So that is called as border hearts. So tax-free trade within 16 kilometer. It sustains borderland microeconomies. And border trade की वजह से हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विसेज का सेक्टर को भी एक बूम मिला है। देखो बात ऐसी है कि बॉर्डर ट्रेड की वजह से ट्रेडर्स का भी आना जाना लगा रहता है, कि म्यांमार के ट्रेडर्स भारत आते हैं, भारत के ट्रेडर्स म्यांमार में जाते हैं, और वो बॉर्डर के आसपास ही जाते हैं ना, फिर माल इधर से उधर हो रहा है। तो सो द इन्फ्लक्स ऑफ ट्रेडर्स, इट ड्राइव्स डिमांड फॉर लोकल होटल्स, रेस्टोरेंट्स, लॉजिस्टिक फर्म्स एंड करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज। सो इट इज creating employment and livelihoods in the region, the border trade. So the influx of traders, they drive demand for local hotels, restaurants, logistic firms, and also currency exchange services. तो हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ बॉर्डर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। हमने देखा कि मणिपुर में मोरे एंड म्यांमार में टैमो, ये दो जो बॉर्डर पॉइंट्स हैं, they are acting like the junction, the land bridge, which is connecting the India with the Myanmar. And this border trade, it is enabling economic trade and commerce, wherein it is enabling India for a gateway to ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. India is importing some goods and it is exporting some goods to the Myanmar. And this border trade is also creating employment and livelihood opportunities. It is creating local job. It is creating hospitality and services. And it is establishing something called as border hearts, which is like borderland microeconomies. Now, this border trade, it is also enabling regional integration and connectivity. Regional integration and connectivity. तो ये जो बॉर्डर ट्रेड है, इट इज ऑल्सो एनेबलिंग रीजनल इंटीग्रेशन एंड कनेक्टिविटी, जहाँ पे कि इट इज एनेबलिंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इट इज कनेक्टिंग इट विद द साउथ ईस्ट एशिया, so that we are calling it like geopolitical alignments. So the border trade, it integrates landlocked northeastern states into global supply chains. अब ये जो बॉर्डर ट्रेड है भारत और म्यांमार के बीच में, इट ऑल्सो कैटलाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो बात ऐसी है कि जैसे जैसे ट्रेड मैच्योर होता गया और ज्यादा ट्रेड होता गया, तो देयर वाज अ डिमांड कि हम कुछ रोड्स बनाएं, कुछ और कनेक्टिविटीज हम करें, रीजनल इंटीग्रेशन करें, कनेक्टिविटीज करें। सो दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड द बॉर्डर रीजन्स। So this border trade between India and Myanmar, it acted like a infrastructure catalyst. Infrastructure catalyst.
So the trade demands, it have accelerated major projects like Kaladan multimodal transit transport. ये प्रोजेक्ट का नाम है कालादान मल्टीमोडल transit transport. And we also have railways, regional railway links, रीजनल रेलवे लिंक्स। तो हमने देखा कि किस तरीके से बढ़ते ट्रेड डिमांड ने नए नए प्रोजेक्ट्स का आरंभ करवा दिया। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट, रीजनल रेलवे लिंक्स, एंड देर इज ऑल्सो लाइक द बॉर्डर ट्रेड। अगर हम रीजनल इंटीग्रेशन की बात करें, इट ऑल्सो एनेबल्ड कल्चरल एंड डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। कल्चरल एंड डिप्लोमेटिक टाइज, तो जो ट्रेड ट्रेड में बेसिकली क्या होता है, कमर्शियल एक्सचेंज। तो ट्रेड की वजह से, कमर्शियल एक्सचेंज की वजह से जो एथनिक टाइज हैं, हिस्टोरिकल टाइज हैं, क्रॉस बॉर्डर रिलेशनशिप है, वो और मजबूत हो गया। सो द कमर्शियल एक्सचेंज, दैट्स अ ट्रेड, इट स्ट्रेंथन्स इट स्ट्रेंथन हिस्टोरिक, एथनिक एंड क्रॉस बॉर्डर रिलेशनशिप्स। तो हमने डिस्कस किया स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ बॉर्डर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। हमने देखा कि किस तरीके से बॉर्डर ट्रेड एनेबल्ड इकोनॉमिक ट्रेड एंड कॉमर्स। इट ऑल्सो enabled employment and livelihoods like local job creation, creating new opportunities like hospitality services, border huts, and also it enabled regional integration and connectivity, wherein the India Myanmar border, जो मोरे तैमो लैंड ब्रिज है, it is acting like a gateway to ASEAN. It is a gateway for India to the ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. क्योंकि जो लैंड लॉक्ड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, दे गेट डायरेक्ट एक्सेस टू साउथ ईस्ट एशिया वाया म्यांमार, वाया दैट बॉर्डर ट्रेड रूट। एंड ऑल्सो हमने देखा कि किस तरीके से बॉर्डर ट्रेड जितना ज़्यादा बढ़ता गया, अच्छा होता गया, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स भी हमको देखने को मिले, लाइक कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, रीजनल रेलवे लिंक्स का हमने देखा वहाँ पे। एंड उसके साथ साथ जब भी बॉर्डर ट्रेड बढ़ता है, इट ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन्स द हिस्टोरिकल टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज, बिटवीन द टू नेशंस, ethnic cross border relationships, so all of that get influenced। तो हमने ये देखा कि भारत म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसकी वजह से म्यांमार बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। एंड हमने बॉर्डर ट्रेड डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी चैलेंजेस, लाइक इंडिया म्यांमार बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो अब हम डिस्कस करेंगे इंडिया म्यांमार बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो अगर हम भारत और म्यांमार के बॉर्डर की बात करें, तो सिक्योरिटी चैलेंज एक बहुत बड़ा सरदर्द है। अब व्हाट आर दो सिक्योरिटी चैलेंजेस, हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस है भारत के सामने। देर आर लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी चैलेंजेस व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद म्यांमार बॉर्डर, क्योंकि भारत और म्यांमार का बॉर्डर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। भारत के चार बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, they share the border with the Myanmar. Now that border, it consists of inhospitable terrain and dense forest. तो अगर हम भारत और म्यांमार के बॉर्डर की बात करें, तो जैसे हमने ऑलरेडी देख रखा है, ये बॉर्डर है। तो ये जो बॉर्डर है, इट इज बेसिकली माउंटेन्स, हम उसको कहते हैं पूर्वांचल हिल्स। तो मतलब होता ये है कि जो हिमालयाज है, वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है।
जिसकी वजह से ये जो पूरा बॉर्डर रीजन है इट इज फुल ऑफ माउंटेन्स. सो यहाँ पे वी सी पूर्वांचल हिल्स, एंड दैट पूर्वांचल हिल्स इट इज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो जैसे आप एक दूसरा यहाँ पे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में ये जो बॉर्डर्स के अलोंग वी हैव समथिंग कॉल्ड एज पटकाई बम. सो दीज आर द नेम गिवन टू द माउंटेन हिल्स. तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार का जो बॉर्डर है दैट इज बेसिकली पकटाई बम. एंड देन नागालैंड में जब आएंगे तो वो उन हिल्स को हम कह देते हैं नागा हिल्स. एंड नागा हिल्स का जो हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंटेन सरामती. एंड फिर मणिपुर में इट विल बी कॉल्ड एज मणिपुर हिल्स, एंड मिजो में इट विल बी कॉल्ड एज मिजो हिल्स. तो कुल मिला के हमको ये देखने को मिलता है कि जो भारत म्यांमार का बॉर्डर है ये पूरा हिली रीजन है. इसको हम पूर्वांचल हिल्स भी कहते हैं. सो वी सी पूर्वांचल हिल्स. सो इंडिया म्यांमार बॉर्डर इज बेसिकली हिली रीजन, पूर्वांचल हिल्स, एंड दे आर covered by dense evergreen forest, tropical rain forest, जिसकी वजह से ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो जाता है जो मिलिटेंट्स हैं, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, घुसपैठिए, उनके छुपने का ये जगह बन जाता है. मतलब देखो, जोग्राफिकली ये जो हिल्स हैं इट इज प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर्स, बट उसके अलावा मिलिटेंट्स, इंसर्जेंट ग्रुप्स दे कैन वेरी इजीली पेनिट्रेट, एंड प्रोटेक्टिंग इट बिकम्स अ चैलेंज. प्रोटेक्टिंग इट बिकम्स अ चैलेंज क्योंकि जो मिलिटेंट्स हैं दे कैन एग्जीक्यूट क्रॉस बॉर्डर हिट एंड रन टैक्टिक्स, जहाँ पे वो भारत के अंदर घुस के कुछ गड़बड़ करके फिर वो वापस जंगलों में छुप जाएंगे. तो जब भी ऐसे डेंस फॉरेस्ट हिली रीजन्स होता है तो उसको सिक्योर करना भारत के लिए थोड़ा सा चैलेंज साबित होता है. तो हमने देखा कि भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है इट इज पूर्वांचल हिल्स. इट्स the border is basically hilly region which is covered by tropical rainforest, and hence protecting it, safeguarding it becomes challenging, wherein militants, insurgent groups can very easily hide in these jungles, and they can enter the border, do some mischiefs, and return back to their hiding spots. And we call it hit and run tactics. And that is why it is a very major सिक्योरिटी चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंडिया. तो जब अगर हम भारत और म्यांमार के बॉर्डर सिक्योरिटी की चैलेंज की बात करते हैं तो ये जो पूर्वांचल हिल्स है कवर्ड विद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सो वी कॉल इट इन हॉस्पिटेबल टेरेन एंड डेंस फॉरेस्ट. इट इज अ वेरी बिग security challenge, border security challenge when it comes to India. So here we have something called as Purvanchal Hills. So जो भारत और म्यांमार का बॉर्डर है, तो द बॉर्डर इट ट्रैवर्सेस रग्ड माउंटेन्स. रग्ड माउंटेन्स का मतलब माउंटेन्स कवर्ड विथ फॉरेस्ट. जो पूर्वांचल हिल्स है दे आर बेसिकली रग्ड माउंटेन्स एंड डीप रिवर चैनल्स. और पूर्वांचल हिल्स में आपको काफ़ी सारी नदियाँ भी देखने को मिलेंगी. तो पूर्वांचल हिल्स इट इज़ कवर्ड विद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो जो भारत और म्यांमार का बॉर्डर है इट इज़ हिली रीजन. So many mountains you will see, and they are covered with tropical rainforest. So you will see that tropical rainforests are basically dense evergreen jungles, and these jungles, evergreen jungles, they severely restrict visibility. क्योंकि छुपना बहुत आसान हो जाता है जंगलों में, छुपना मिलिटेंट्स के लिए बहुत आसान हो जाता है. सो इट सीवियरली रिस्ट्रिक्ट विजिबिलिटी एंड मूवमेंट. एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो भी आपका बॉर्डर है इट कंटेन्स इन हॉस्पिटेबल टेरेन एंड डेंस फॉरेस्ट. सो
जो मिलिटेंट्स हैं, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उनको एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता है. वी कॉल इट इंसर्जेंट एडवांटेज. सो द थिक कवर्स, इट enables militants to execute cross border hit and run tactics and escape into jungle hideouts. तो हमने देखा कि भारत म्यांमार का बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंज की अगर हम बात करें तो इन हॉस्पिटेबल टेरेन एंड डेंस फॉरेस्ट इज अ वेरी बिग चैलेंज. जहाँ पे कि भारत म्यांमार का जो बॉर्डर है, दैट इज बेसिकली पूर्वांचल हिल्स, which is covered with tropical rainforest, which becomes a perfect hideouts for militants, and where militants they use hit and run tactic, wherein they enter the Indian border regions, do some sort of mischief, and get back to their jungle hideouts. And hence, it is a very big border security challenge in front of Indian administration. दूसरा जो बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंज है, दैट इज द एथनिक ओवरलैप. एथनिक ओवरलैप तो एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हमको देखने को मिलेगी. जब भारत और म्यांमार का बॉर्डर बनाया गया, तो जो ट्राइब्स थे उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया. इसका मतलब जो ट्राइब्स थे उनका एक झुंड भारत के बॉर्डर में रह गया, एक झुंड उसका म्यांमार के बॉर्डर में रह गया. उसको हम कहते हैं डिवाइडेड ट्राइब्स. डिवाइडेड ट्राइब्स. सो व्हेन ब्रिटिशर्स drew the boundary, drew the border in 1826 via the Treaty of Yandabo, they split ethnic communities in half without consent. तो देखो, जब भारत में ब्रिटिशर्स का रूल था, तो भारत में जब ब्रिटिशर्स का रूल था, तो जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने भारत और म्यांमार की बाउंड्री सेट करी, बॉर्डर सेट किया, ड्रू किया. तो 1826 में when Britishers drew the border via the Treaty of Yandabo, they split the ethnic communities in half, wherein few of the members belonged, yeah, stayed back in the Indian border region, and few became the part of the Myanmar border region. तो जब भी हम इस तरीके से एथनिक कम्युनिटीज को स्प्लिट कर देते हैं अमॉन्ग टू नेशंस, देर इज ऑलवेज अ चैलेंज. क्योंकि भाई वो मूवमेंट चाहेंगे, वो चाहेंगे कि भाई एक साथ मिलके रहें. और आप देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जब भारत और पाकिस्तान का भी पार्टीशन किया था, तो भी कितना बवाल हुआ. इसी तरीके से जब म्यांमार एंड भारत का बॉर्डर ड्रॉ किया गया इन 1826 वाया ट्रीटी ऑफ यानदाबो, तो जब बॉर्डर बनाया गया था तो एथनिक कम्युनिटीज को कंसिडर ही नहीं किया, उसको हमने स्प्लिट कर दिया. ये तो बॉर्डर इस तरीके से बनाना चाहिए था कि वो एथनिक कम्युनिटी को या तो पूरा का पूरा भारत के अंदर उनको रखते, या पूरा का पूरा म्यांमार के अंदर रखते. इस तरीके से बॉर्डर बनाना चाहिए था आइडियली. बट जब हमने एथनिक कम्युनिटी को स्प्लिट कर दिया, सो इट हैज क्रिएटेड अ बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंज, बिकॉज नाउ दोज एथनिक कम्युनिटीज will be traveling from Myanmar to India and from India to Myanmar, the border regions. So that is the divided tribes. और अगर हम एथनिक ओवरलैप की बात करें, सो वी ऑल्सो हैव शेयर्ड ट्रांस बॉर्डर आइडेंटिटी. एंड बिकॉज ऑफ दिस डिवाइडेड ट्राइब्स, बिकॉज ऑफ दिस डिवाइडेड ट्राइब्स, वी ऑटोमेटिकली हैव शेयर्ड ट्रांस बॉर्डर आइडेंटिटी. मतलब बॉर्डर के दोनों पार आपको सेम तरीके के एथनिक ग्रुप देखने को मिलेंगे. लाइक अगर मैं नागाज की बात करूं, तो जो नागाज आपके भारत के बॉर्डर में होंगे, वही नागाज आपके म्यांमार के बॉर्डर में भी होंगे, बिकॉज ऑफ द स्प्लिट ऑफ द ethnic communities. So because of the divided tribes, we see shared trans-border
identity. So prominent tribal groups like the Nagas, Kukis, ये सब ट्राइबल ग्रुप्स हैं. चिन्स, मिजोस, they live directly across both sides of the border. तो बॉर्डर के दोनों पार आपको देखने को मिलेंगे. तो हमने ऑलरेडी देखा ना कि मणिपुर, नागालैंड, वहां पे आपको नागास, कुकीज देखने को मिलेंगे. एंड बॉर्डर के उस पार भी म्यांमार के अंदर भी आपको नागास, कुकीज देखने को मिलेंगे. सो दैट इज अ शेयर्ड ट्रांसबॉर्डर आइडेंटिटी. सो प्रोमिनेंट ट्राइबल ग्रुप्स, दे लिव डायरेक्टली across both sides of the border because of the divided tribes, because of the splitting of ethnic communities in half based on the 1826 Treaty of Yandabo by the British rulers. And because of that हम हलचल देखते हैं. मतलब अनलाइक द भारत पाकिस्तान बॉर्डर विच इज वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड, भारत और म्यांमार का बॉर्डर में आपको बहुत हलचल देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द शेयर्ड ट्रांसबॉर्डर आइडेंटिटी, डिवाइडेड ट्राइब्स. हम देखते हैं कि लोग आते जाते रहते हैं. एंड हमने ये भी देखा कि 16 किलोमीटर के दायरे में, लाइक भारत के अंदर जैसे एंटर करोगे 16 किलोमीटर का दायरा, एंड म्यांमार में जैसे आप एंटर करोगे 16 मिनट, सो 16 किलोमीटर. सो विद इन द 16 किलोमीटर द रीजन, टैक्स फ्री ट्रेड इज एनेबल्ड. वहां पे जो भी ट्रेड होगा वो टैक्स फ्री होगा. वो सब क्यों हमने किया? बिकॉज ऑफ द शेयर्ड ट्रांसबॉर्डर आइडेंटिटी. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी सी मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर विच इज वेरी कॉमन. तो भारत म्यांमार के बॉर्डर में मूवमेंट इज वेरी कॉमन. तो सदियों से वहां पे लोग आते जाते रहते हैं. सो डीप फेमिलियल, मतलब जो फैमिली टाइज है, कल्चरल एंड मैरिटल टाइज, बिकॉज ऑफ द शेयर्ड ट्रांसबॉर्डर identity and because of the deep cultural ties, marital ties, it have made border crossing a routine social movement, a routine social event rather than international travel. तो अब तो हमने देखा कि किस तरीके से जो भारत और म्यांमार का बॉर्डर है उसमें हलचल हमको देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द डिवाइडेड ट्राइब्स, बिकॉज ऑफ द शेयर्ड बॉर्डर, shared transporter identity. We see that people they move around the border regions and it is like a routine social event for them rather than an international travel. And then now the question is, then how it is a security challenge for India, how it is a border security challenge? Because आप खुद ही imagine करो कि ethnic overlap की वजह से जो वो लोग फ्री मूवमेंट करते हैं वहां पे खतरा तो बना रहता है. अब उसी फ्री मूवमेंट का कोई मिसयूज करके स्मगल कर सकता है, वो ड्रग्स को स्मगल कर सकता है, ड्रग को ट्रैफिक कर सकता है, आर्म की स्मगलिंग कर सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर सकता है. क्योंकि ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना. मतलब बहुत हलचल है भारत म्यांमार के बॉर्डर में. एंड लोग आते जाते रहते हैं, क्रॉस करते रहते हैं बिकॉज ऑफ द एथनिक ओवरलैप. एंड दैट naturally leads to a border security challenge for India. And because of this ethnic overlap, uh, we have agreed upon something called as free movement regime. अब ये FMR क्या चीज है इसको डिस्कस कर लेते हैं. फ्री मूवमेंट regime. So because of the ethnic overlap, this free movement regime, it allows the tribes to travel 16 kilometer across either side without a visa or passport. तो भारत और म्यांमार के बॉर्डर की अगर हम बात करें तो हम म्यांमार के बॉर्डर में 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं विदाउट एनी वीजा और पासपोर्ट. एंड इसी तरीके से म्यांमार के लोग भारत के अंदर आ सकते हैं अप टू 16 किलोमीटर विदाउट अ वीजा और पासपोर्ट फॉर अप टू 14 डेज वाया अ बॉर्डर पास. तो बस आपको एक बॉर्डर पास की आवश्यकता होगी
जो इजीली मिल जाता है। एंड इस बॉर्डर पास की मदद से म्यांमार के लोग भारत में आ सकते हैं अप टू 16 किलोमीटर, भारत के लोग म्यांमार जा सकते हैं अप टू 16 किलोमीटर अक्रॉस आइदर साइड विदाउट अ वीजा और पासपोर्ट, एंड दैट इज व्हाट इज फ्री मूवमेंट रिजिम इज। एंड इसको हमने इसीलिए अलाउ किया है बिकॉज ऑफ द एथनिक ओवरलैप। अब डेफिनेटली ये जो फ्री मूवमेंट रिजिम है, इसकी वजह से we can see lots of border security challenges in front of India. So cross border smuggling, because of free movement regime, there is a risk of cross border smuggling, क्योंकि फ्री मूवमेंट के तहत 16 किलोमीटर तक अगर कोई भारत के अंदर आ गया तो वो स्मगलिंग कर सकता है, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग कर सकता है of weapons, of human trafficking, drugs, militancy, and also it will free movement regime, it will lead to weak border governance, क्योंकि अगर बॉर्डर में हलचल होगी तो बॉर्डर गवर्नेंस अपने आप वीक पड़ जाएगा, क्योंकि बॉर्डर को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो वीक बॉर्डर, सो फ्री मूवमेंट regime, it leads to cross border smuggling, it leads to weak border governance, and it also leads to illegal immigration and demographic influx। मतलब इलीगल इमिग्रेशन मतलब कि लोग म्यांमार से आके छुप मतलब बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, लीगल है, एंड वो फिर भारत में विद इन 16 किलोमीटर्स अपनी सेटल कर हो सकते हैं। तो मतलब दे आर सिटीजन्स ऑफ म्यांमार बट दे आर गेटिंग सेटल्ड इन इंडिया। सो इलीगल इमिग्रेशन एंड डेमोग्राफिक इन्फ्लक्स, एंड ये चीज हमको देखने को भी मिली। 2021 में देर वॉज अ मिलिट्री कूप इन म्यांमार which led to the civil unrest, social unrest, and it also led to an unregulated influx of thousands of Myanmaris into Mizoram and Manipur, and it strained local resources and it also altered demography. So, following the Myanmar's 2021 military coup and unregulated influx of thousands of Myanmaris, people of Myanmar, into Mizoram and Manipur, it strained local resources and also altered demography। तो हमने देखा कि किस तरीके से फ्री मूवमेंट रिजिम, जो कि एक मजबूरी थी, बिकॉज ऑफ एथनिक ओवरलैप देयर वाज अ नीड टू अलाउ ट्राइब्स टू ट्रैवल 16 किलोमीटर्स across either side of the border without a visa or passport for up to 14 days via a border pass. So that was a need, and that free border regime, we also saw that it came with lots of border security challenges for India, like cross border smuggling, weak border governance, and illegal immigration and demographic influx, wherein जब म्यांमार में 2021 में मिलिट्री कूप हुआ तो वी सॉ thousands of Myanmaris, they started penetrating into Indian borders and unregulated because it is allowed as per the free movement regime, and they entered into Mizoram and Manipur and they resided over there permanently, which led to the straining of local resources, and it also altered the demographics of Mizoram and Manipur। And looking at all this and looking at the military coup, अभी सरकार ने कुछ सिक्योरिटी रिफॉर्म्स करे हैं जहाँ पे कि एफएमआर को स्क्रैप करने की बात हुई है। मतलब बात क्या हुई है, एफएमआर को स्क्रैप कर दिया गया है, क्योंकि जब से मिलिट्री कूप हुआ है म्यांमार में, भारी मात्रा में वहाँ के जो ट्राइब्स हैं जो भारत के बॉर्डर रीजन के पास हैं, वो भारत आना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ द सोशल अनरेस्ट इन म्यांमार, बिकॉज ऑफ द सिविल अनरेस्ट इन द म्यांमार, एंड बिकॉज ऑफ दैट भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण सिक्योरिटी रिफॉर्म्स करे हैं जिसके तहत दे स्क्रैप द एफएमआर। So the Indian government, it completely abolished the free movement regime
टू स्ट्रिक्टली रेगुलेट इंटरनेशनल मूवमेंट। एंड इसके साथ साथ दे ऑल्सो, भारत की सरकार इट डिसाइडेड कंप्लीट बॉर्डर फेंसिंग। जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर में आप फेंसिंग देखते हैं, भारत ने एक प्लान बनाया है टू फेंस द एंटायर 1643 किलोमीटर बॉर्डर, विच विल बी अ वेरी बिग मूव। मतलब कि जो पूरा हिली रीजन में जो भी हमारा बॉर्डर है, अगर हम उसको फेंस कर देंगे तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। एंड सरकार ने प्लान बना लिया है। जैसे भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर को जिस तरीके से हमने फेंस किया है, उसी तरीके से भारत और म्यांमार के बॉर्डर को फेंस करने की बात चल रही है। तो ये सब जो फैक्ट्स हैं, ये आपके आंसर राइटिंग में बड़े काम आएंगे जब आप वे फॉरवर्ड की बात करोगे। एंड दिस कंप्लीट बॉर्डर फेंसिंग विल प्रिवेंट अनलॉफुल एंट्री एंड इट विल कर्ब द क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी। तो ये काफी एक महत्वपूर्ण और बड़ा कदम है सरकार का। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया म्यांमार बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस। एंड इसमें हमने काफी सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस डिस्कस करे। अब एक और काफी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी चैलेंज है, दैट इज इलीगल ट्रेड। क्योंकि हमने देखा ना, एफएमआर फ्री मूवमेंट रिजिम की वजह से वी हैव इलीगल ट्रेड। क्योंकि कोई भी भारत से म्यांमार जा सकता है, म्यांमार से भारत आ सकता है अप टू 16 किलोमीटर्स without any regulation, and that unregulated influx opens up space for illegal trade, and which automatically becomes a very big challenge for Indian administration. तो यहाँ पे तीन महत्वपूर्ण डायमेंशंस हैं। द फर्स्ट वन इज द नार्कोटिक पाइपलाइन। नार्कोटिक मतलब ड्रग्स, ड्रग ट्रैफिकिंग। तो इसको समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द गोल्डन ट्रायंगल। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं द गोल्डन ट्रायंगल, राइट साइड में आपको एक इमेज दिख रही है, गोल्डन ट्रायंगल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि तीन कंट्रीज हैं, म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। सो दे फॉर्म द गोल्डन ट्रायंगल। मतलब कि गोल्डन ट्रायंगल का मतलब ये है, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोलिफिक इलिसिट ड्रग प्रोड्यूसिंग हब्स। तो पूरे दुनिया में जो ड्रग्स का प्रोडक्शन होता है, उसमें गोल्डन ट्रायंगल इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोलिफिक। मतलब वो ज्यादा यहाँ पे ड्रग का प्रोडक्शन होता है इन द गोल्डन ट्रायंगल। म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। एंड हमने देखा कि म्यांमार इज द बॉर्डर ऑफ इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सो इट ऑटोमेटिकली enables drug trafficking via the borders, and hence it becomes a narcotic pipeline, जहाँ पे कि नॉर्थ ईस्ट से फिर वो पूरे सेंट्रल इंडिया एंड फिर आगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड फिर वेस्ट की तरफ, वेस्ट एशिया की तरफ। तो एक नार्कोटिक पाइपलाइन का रूट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है वाया द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। So the Golden Triangle is responsible for producing drugs in very large quantities, in extremely large quantities, and that gets supplied via the narcotic pipeline. And hence it becomes a very big security challenge in front of Indian administration. The Golden Triangle. So Myanmar is positioned in the Golden Triangle. देखा ना, गोल्डन ट्रायंगल में तीन कंट्रीज थी, म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड, पोजिशन्ड इन द गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन ट्रायंगल में हमने देखा तीन कंट्रीज हैं, म्यांमार। गोल्डन ट्रायंगल में तीन कंट्रीज हमने देखी, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। एंड ऑल्सो व्हाट इज गोल्डन ट्रायंगल? वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोलिफिक drug producing hubs. So Myanmar is positioned in Golden Triangle, and that's why it becomes a very big security challenge for India, border security challenge, because now the India Myanmar border, it is prone for drug trafficking, क्योंकि यहाँ पे
बहुत ज़्यादा ड्रग प्रोड्यूस हो रहा है गोल्डन ट्रायंगल में, एंड एक नार्कोटिक पाइपलाइन पास हो रही है वाया दैट बॉर्डर। एंड यहाँ पे एक और हमको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि जो म्यांमार का इलिसिट ट्रेड है, म्यांमार इलिसिट ट्रेड, जो ड्रग ट्रेड है, हैज शिफ्टेड फ्रॉम heroin to massive floods of highly addictive synthetic drugs। मतलब कि ये जो नार्कोटिक पाइपलाइन है, तो पहले तो जो नेचुरल ड्रग्स है, हीरोइन, कोकेन, वो सब सप्लाई होता था। बट अब तो कंसेप्ट आ गया है सिंथेटिक ड्रग्स का। तो इन लोगों ने सिंथेटिक ड्रग्स बनाने शुरू कर दिए। सिंथेटिक ड्रग्स मतलब आर्टिफिशियल ड्रग्स, एंड दीज आर इवन मोर डेंजरस, मोर एडिक्टिव। सो सिंथेटिक ड्रग्स लाइक मेथाफेटामाइन, एंड इसको याबा पिल्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज याबा पिल्स। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो नार्कोटिक पाइपलाइन है, इट्स अ वेरी बिग border security challenge in front of India, wherein Myanmar is positioned in the Golden Triangle. It is one of the country forming the Golden Triangle, which is one of the world's largest drug producing hub. And now this Golden Triangle is not just producing natural drugs, like it is not just cultivating and harvesting natural drugs, rather it is also moving towards synthetic drugs, which is even more addictive and dangerous, like methamphetamine, याबा पिल्स भी उसको कहते हैं। तो इलीगल ट्रेड में ड्रग ट्रैफिकिंग इज अ वेरी बिग सिक्योरिटी चैलेंज, द इंडिया म्यांमार बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंज। इसके अलावा आर्म्स स्मगलिंग इज ऑल्सो अ चैलेंज। तो बेसिकली होता क्या है कि मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट्स एंड स्मॉल आर्म्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, इट फ्लो इनटू नॉर्थ ईस्ट इंडिया through established transit routes. And we also see other illegal trade along the India Myanmar border, like human trafficking, like illegal wildlife trade, illegal wildlife trade of timber, exotic animals, and also complex money laundering of criminal proceeds। तो हमने देखा कि भारत म्यांमार का जो बॉर्डर है, बिकॉज ऑफ द फ्री मूवमेंट रिजिम, we there is a scope of illegal trade, and we saw the narcotic pipeline, arms smuggling, जहाँ पे military grade equipments and small arms from south east Asian conflict zones, they directly flow into the north east India through established transit routes. And also we saw other illicit flows as well: human trafficking, illegal wildlife trade, timber, exotic animals, and complex money laundering of criminal proceeds। तो हमने देखा कि वाई म्यांमार matter to India. So one very important factor is that India shares border with Myanmar. So we have a well-established border trade with Myanmar. So it has got its own economic significance. That is why it is very important for us. And also India-Myanmar border security challenge is even more important because we saw so many security challenges। जैसे कि हमने देखा कि जो ज्योग्राफी है, दैट इज इन हॉस्पिटेबल टेरेन एंड डेंस फॉरेस्ट, which becomes a perfect spot for militants to carry out hit and run tactics। हमने एथनिक ओवरलैप की बात करी, जहाँ पे हमने देखा कि जब बॉर्डर बनाया गया तो जो एथनिक कम्युनिटीज को हमने स्प्लिट कर दिया, सो दैट दोनों साइड में आपको यू विल सी शेयर्ड ट्रांस बॉर्डर आइडेंटिटी, एंड विच लेड टू द फ्री मूवमेंट रिजिम, जहाँ पे कि 16 किलोमीटर ऑन आइदर साइड वी हैव passport free, visa free travel, and it led to many challenges, and
लाइक द इलीगल ट्रेड चैलेंज। एंड जब 2021 का मिलिट्री कूप हुआ म्यांमार में, जो तो जिसकी वजह से हमने देखा कि बहुत सारे हजारों म्यांमार के लोग जो ट्राइब्स थे वो मणिपुर में आ गए, मिजोरम में आ गए बॉर्डर पार कर करके, एंड परमानेंटली बस गए, जिसकी वजह से दे स्टार्टेड स्ट्रेनिंग द इंडियन रिसोर्सेस एंड ऑल्टरिंग द डेमोग्राफी एज वेल। एंड उसके तहत चलते भारत सरकार ने जो ये फ्री मूवमेंट रिजिम है इसको स्क्रैप कर दिया, इसको हटा दिया, इसको एबॉलिश कर दिया। एंड ऑल्सो प्लान बनाया गया कि जो भारत म्यांमार का बॉर्डर है, 1643 किलोमीटर का बॉर्डर, उसको पूरी तरीके से फेंस करने की बात करी गई। जस्ट लाइक भारत बांग्लादेश का बॉर्डर जिस तरीके से पूरी तरीके से फेंस्ड है, उसी तरीके से भारत म्यांमार बॉर्डर को भी फेंस करने की बात चल रही है। तो ये तो हमने एक एस्पेक्ट डिस्कस किया, व्हाई डज म्यांमार मैटर टू इंडिया। नाउ देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल व्हाई म्यांमार मैटर्स टू इंडिया, एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज द नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। उसको अभी हम डिस्कस करेंगे, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी।